तो हम लोग जो 5.1 में किए हैं भाई, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग 5.1 एक्सरसाइज खत्म कर लेना बिफोर स्टार्टिंग 5.2। 5.1 खत्म कर लेना। देखो रेशियो जो पिछला एक्सरसाइज हम लोग किए हैं, रेशियो का मतलब क्या था, रेशियो होता क्या है, रेशियो को यूज कैसे करते हैं। रेशियो सबसे पहले होता क्या है, रेशियो एक मैथमेटिकल तरीका है, मेथड है, जिससे हम लोग दो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। जैसे हम बोल रहे हैं कि दो लोग हैं, दोनों का एज का रेशियो 1:5 है। इससे हम नहीं बता सकते हैं कि पहला लोग का कितना एज है, दूसरा का कितना एज। देख, अगर एज जानेंगे रेशियो बता देंगे कि एक जन का एज है 10 साल, एक जन का एज है 50 साल, तो दोनों का एज का रेशियो होगा 1:5। तो हम मैग्नीट्यूड जानते थे तो दोनों का एज का, एक का 10 है एक का 50 है, तो रेशियो हम बता दिए 1:5। लेकिन हम मैग्नीट्यूड जानते ही नहीं है, तो हम बोले का भैया दो जन है, दोनों का एज का रेशियो 1:5 है, 1:5। तो तुम मेरे को बताओ कि दोनों का एज कितना कितना होगा, बता पाएगा? नहीं। लेकिन ये बता सकते हैं दूसरा जन का एज ज्यादा है, तीसरा जन पहला जन का एज कम। क्लियर है ना? किसी को दिक्कत है? तो रेशियो क्या है भैया, दो सिमिलर काइंड का डेटा का कंपैरिजन करने का एक मेथड। आपका जो चैप्टर है मेरा भाई, उस चैप्टर का नाम ही है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये लिखने का मतलब ही, एंड का मतलब दो अलग अलग चीज होता है, और का मतलब दोनों सेम है। एक्स और वाई मतलब हम बोले दोनों सेम बात है, लेकिन एक्स एंड वाई मतलब एक्स अलग चीज है। तो चैप्टर का नाम ही है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये बोलने का मतलब ही है रेशियो एक अलग बात है और प्रपोर्शन एक अलग बात है। तो भैया प्रपोर्शन पहले होता क्या है, तो प्रपोर्शन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। प्रपोर्शन होता क्या है, अगर मान लिया हम बोलते हैं मेरा भाई कि ए और बी दो आदमी हैं और दोनों का बात, प्रपोर्शन को समझना, पूरा चैप्टर एकदम हलवा है। प्रपोर्शन को समझना, प्रपोर्शनल चीज क्या होता है, प्रपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि भैया ए और बी दो चीज है, ए का वैल्यू है सपोज, ए का एज, चल एज का ही बात करें 10 साल है, बी का एज 50 साल है, तो दोनों का भैया एज का रेशियो हो गया। अब और दो आदमी है सी एंड डी, सी का एज 2 साल है और डी का एज 10 साल है, तो इन लोग दोनों का भी एज का रेशियो क्या है, तो लो भाई, भले ही ए और बी का क्वांटिटी वाइज एज अलग अलग था, इसका 10 साल था उसका 50 साल था, रेशियो दोनों का 1:5 है। सी और डी में सी का 2 साल एज है और डी का रेशियो अभी भी सेम है ना। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, रेशियो इसका जितना था इसका भी इतना ही है ना। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। बोलने का मतलब ही, द मोमेंट यू से प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब ही खत्म कि ई दोनों का जितना रेशियो है इन दोनों का भी रेशियो। लिखते कैसे, इसको लिखने का तरीका है A:B, फिर ऐसे करके डबल/2 देते हैं। डबल/2 इसको नहीं बोलते, ये वाला साइन का नाम है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, और इसको रिप्लेस किससे करते हैं, इक्वल टू से। किससे रिप्लेस करते हैं, इक्वल टू से, C:D। तो भैया व्हेन आई से ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ABCD आर इन, हमको नहीं पता ए का वैल्यू कितना, हमको नहीं पता बी का वैल्यू कितना, लेकिन ए और बी का जो भी रेशियो है, हमको नहीं पता सी का वैल्यू कितना, हमको नहीं पता डी का वैल्यू कितना, लेकिन सी और डी का भी जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है और सी और डी का जो रेशियो है, दोनों अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ABCD आर इन प्रोपोर्शनल। का मतलब इक्वल टू, रिप्लेस करते हैं, मीनिंग क्या होता है उसका, इक्वल। कि भैया ए का एज 10 साल है, बी का एज 50 साल है, सी का एज 2 साल है, डी का एज 10 साल है, तो ये दोनों आदमी का एज का रेशियो 1:5, ये दोनों आदमी का एज का रेशियो 1:5, हाँ या ना, हाँ या ना। इसके साथ साथ अगर आप, ए बाबू कितना बज रहा है, कितना बजा, प्रोपोर्शन तो हम समझा दिए, अब तो पढ़ के क्या करेगा, हाँ अब तो पढ़ के क्या करेगा, प्रोपोर्शन तुम समझा दिए। कितना बज रहा भाई, बोल दिए, चल जल्दी बोल दिए। फ्राइडे वाला क्लास देरी नहीं करेगा, 7:30 बजे वाला देरी करेगा चलेगा, इसका बाद बच्चा लोग का क्लास रहता है, उन लोग को 9:30 बजे छुट्टी नहीं दिया जाता है, तो तुमको हम छुट्टी देंगे ही 7:30 पौने 8 का मैक्सिमम। देखो तो क्या बोल रहे हैं मेरा भाई, ध्यान से देखो,
तो ए और बी 10 साल 50 साल 1:5, सी और डी 2 साल 10 साल, और दो जन है ई और एफ। ई का एज 3 साल है और एफ का एज 15 साल है। इन दोनों का भी क्या लो भैया, अब हम बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एफ ऑल आर इन प्रोपोर्शनल। ई दोनों का जो रेशियो है, मैग्नीट्यूड आई डोंट नो, कोई मतलब नहीं है। ई दोनों का जो रेशियो है, मैग्नीट्यूड आई डोंट नो, मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हैं, एज कितना है ना, हमको जरूरत नहीं है, हमको रेशियो चाहिए। ई दोनों का जितना रेशियो है, इन दोनों का भी वही रेशियो और इन दोनों का भी, इसी को हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिकली लिखते कैसे हैं? प्रोपोर्शनल को ऐसे 2:2 लिखते हैं, 1:2। तो 2:2 कितना इसको बोलता है बच्चा लोग? गलत वर्ड, 2:2 इसको नहीं बोलते, प्रोपोर्शनल वर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और रिप्लेस किससे करते हैं? इक्वल टू से। मतलब हम इसको लिख सकते हैं a by b c by d। So this is the meaning of proportion. This is the meaning of proportion. If I say a और b दो आदमी है, ध्यान से देखेगा, a के पास 20 रुपया है, b के पास 30 रुपया है, तो दोनों का रेशियो कितना है? 2:3। अब दो जन और है c और d, जिसमें से c का पास सपोज 100 रुपया है, तो भैया d का पास कितना होगा कि a b c d प्रोपोर्शनल हो जाए? देख ले, a और b दोनों का रेशियो है 2:, c और d में से c का हम 5 बोल दिए 100 रुपया, d का पास कितना होगा कि इन लोग सब मिलके प्रोपोर्शनल हो जाए? कितना होगा? कितना होगा? 150 होगा। कितना होगा? क्योंकि उन लोग दोनों को भी 2:2 और 3 पेयर करना है, उन लोग दोनों को भी। तो यहाँ अगर 100 लिखा है या 150 लिखेंगे तो 2:3 नहीं हो जाएगा? समझी कि नहीं समझी? तो 300 क्यों बोल रही है? कितना होगा? 150। बोलो, आया मेरा बात समझ में? अब इसको भैया करते कैसे, ये हम दिमाग में नहीं जोड़ पाए, मेरे को नहीं समझ में आया दिमाग में। कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपना मन से बोल दो ये x है। क्या ये कि जो फोर्थ वाला टर्म है जिसको आप नहीं जानते d का वैल्यू, उसको बोल दो x है। तो भैया a by b प्रोपोर्शनल है ना, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है c d, सही बात? तो हम इसको लिख सकते हैं a by b is equal to c by d। किससे रिप्लेस करते हैं इसको? c by a कितना है? 2, b 3, c और d कितना हमको चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2d is equal to, तो d is equal to, अरे भाई तो इसमें लिखने का क्या है? इसमें लिखने है क्या है? तो ऐसे ही मुंह से ही निकाल लिया। तो बोल, क्लियर हुआ प्रोपोर्शनल क्या है? रेशियो और प्रोपोर्शन डिफरेंस क्या है पहले तो देख लो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि रेशियो और प्रोपोर्शन सेम चीज नहीं होता है। अगर हम बोल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जी, यहाँ पे क्लास में अभी 40 लोग बैठा है, 40 लोग का हमको पैसा का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहला लोग का कितना है देखें, दूसरा का कितना है देखें, तीसरा आदमी का पास कितना है देखें, चौथा आदमी का पास कितना है देखें, पांचवा का पास कितना है देखें, ऐसे करके लिखे जा रहे हैं, सबको लिखे जा रहे हैं, सबका पैसा का हमको रेशियो चाहिए। तो हो गया 1 10 8 4 1, है ना? जितना का चाहिए निकाल लो, दिस इज रेशियो। प्रपोर्शन ये नहीं है, प्रपोर्शन दो जन का मिलके है कि ए और बी दो जन है, चाहे तो दोनों का एज का रेशियो, पैसा का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो, व्हाटएवर इट इज, ए और बी का जो भी रेशियो है, अगर सेम रेशियो, फिर ई और सेम रेशियो, उसके बाद और दो जन का है, तो ऐसे करके अगर दो जन का स्लॉट में सबका रेशियो अगर सेम टू सेम आ रहा है, दो जन का जो है तो उसका बाद दो जन का भी, उसका बाद भी दो जन का, उसका बाद भी दो जन का, तो इस तरह का डेटा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं 5 जन के लिए प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, प्रोपोर्शनल कभी 5 जन का नहीं होगा, 4 जन का होगा या तो 6 जन का होगा, 4 का होगा। फिर एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 5 जन का हो सकता है, जब बताएंगे तब बताएंगे। प्रपोर्शन कभी भी 5 जन का नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 जन है, फिर 2 जन है और फिर बाद में 1 जन है, कैसे होगा? वो तो दो का पेयर में हो रहा है ना। तो प्रपोर्शन के लिए हमको क्या लगेगा? या तो 4 लगेगा या तो 6 लगेगा। मतलब प्रपोर्शन में कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म नहीं हो सकता, इवन होगा। देख, रेशियो में जितना भी हो सकता है, 500 लोग का हो सकता है रेशियो। नहीं समझा मेरा बात? कि अगर हम बोल रहे हैं पूरा एक क्लास में सबका पैसा का रेशियो निकालिए, तुम निकाल सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन प्रपोर्शन निकालने के लिए आपको दो का शेयर लगेगा। अभी क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन के नहीं हुआ?
अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? लिखते कैसे है, पढ़ते कैसे है, देख लो। द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, वॉट एवर इज द रेशियो, सेम रेशियो शुड बी बिटवीन सी एंड डी, देन आई कैन से ए बी सी डी आर इन, तो इधर यू राइट इन द लैंग्वेज के फॉर्म, लैंग्वेज में लिख लो, या फिर इसी को हम लोग मैथमेटिकल अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा। तो ये क्या हो गया लैंग्वेज में लिखने का तरीका, और ये हो गया सिंबॉलिकल लिखने का तरीका। कैसे? सिंबॉलिकल। तो हम बोल रहे हैं मेरा भाई सोच ले, ए और बी दो जन है, दोनों का पास कुछ पैसा है, देखते हैं थोड़ा सा बुद्धि किसका है भैया। चलो ठीक है, ठीक है ना, एक का पास 12 रुपया, एक का पास, तो 2:5 हो गया। सी और डी और दो जन है, जिसमें से डी के पास 50 रुपया है, तो सोच तो तू सी के पास कितना होगा, ताकि इन लोग चारों आदमी मिलके प्रपोर्शन हो जाए। कितना हो जाए? 20 रुपया। कितना हो जाएगा? अरे भैया जितना ही दोनों का रेशियो, इन दोनों का भी उतना ही होना चाहिए, तभी जाके ये लोग प्रपोर्शन होगा। तो सी का ऐसा क्या वैल्यू ले लेगा कि 2:5 दे देगा? 20 रुपया। बोल क्लियर है? तो भैया इसको तो ओरली जोड़ लेंगे, हम लोग का जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है यही वाला चीज लिख लिख के बनाने का। तो प्रपोर्शन को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, पढ़ते कैसे हैं? प्रोपोर्शनल। रिप्लेस किससे करते हैं? रिप्लेस किससे करेंगे? चलो ये बोर्ड में जो लिखा है यहां से इतना पूरा बात लिखो, अब सम्स बनाना चालू करें। प्रोपोर्शनल क्लियर है? प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल रेशियो, आगे बढ़ेंगे तो इक्वल टू आएगा हम लोग का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जब वो आएगा तब का तब देखा जाएगा। एक वो बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं, उसको उसके साथ हम लोग क्वेश्चन अप करना चालू कर देंगे। हटा दें? चलो बस एक बात बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना चालू कर देंगे, ध्यान से देखिए। तो अगर हम बोल रहे हैं मेरा भाई, फिर से लास्ट बात 1 मिनट के लिए और, ए बी सी डी, भैया ए एक आदमी है, उसका एज है 15 साल, बी को एक और आदमी है, उसका एज है 25 साल, तो दोनों भाई का रेशियो कितना है? 3। सही है ना? सी को एक आदमी है जिसका एज है 30 साल, और डी को एक आदमी है, 3 लिए ना या 5, 50 साल। सही है? किसी को कोई दिक्कत है? तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का भी रेशियो क्या है? 3:5। हाँ या ना? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A:B $2, क्या बोलेंगे? गधा सब अभी बोलने सिखाया प्रपोर्शनल, $2 कुछ बोल के कुछ नहीं होता है। C:D, इसको A/B लिखेंगे, इसको इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे, और इसको C/D। तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, AD इज इक्वल टू, मतलब क्या पता है? अच्छा A/B मतलब इसका पता है क्या है कि अगर AD और इधर हो गया BC, तो अगर हम बोलेंगे चार्ट डेटा प्रोपोर्शन में 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इसको सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको तो फर्स्ट और लास्ट, इसको इसके लिए हम एक्सट्रीम वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड में ना, ये पहला और ये, इसको एक्सट्रीम बोल सकते हैं। तो देख फर्स्ट और लास्ट जो दो टर्म है, उन दोनों का जितना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज या फिर एक्सट्रीम, इज इक्वल टू, ये दोनों बीच में है ना, बीच का लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मीन, बीच में है ना मीन, प्रोडक्ट ऑफ द, मतलब अगर 4 जन अगर आपका प्रोपोर्शनल होगा तो पहला और आखिरी का जितना प्रोडक्ट होगा, चेक करके देख लो, पहला और आखिरी का जितना प्रोडक्ट होगा चेक करके देख लो, 15 × 50 750 होता है। बीच में कौन कौन है? बी और सी है ना, तो इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट है वो देख सेम टू सेम होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 750, और ये दोनों ही मल्टीप्लाई करके कितना होगा? मतलब अगर कोई चार्ट टर्म अगर प्रोपोर्शनल होगा, अगर तो पहला और आखिरी का जितना प्रोडक्ट होगा, सेकंड और थर्ड का भी, सेकंड और थर्ड का भी, मेरा बात समझ में आया? देख तो अगर कोई 4 आदमी है, एक का एज है 5 साल, 10 साल, एक का एज है 20 साल, कोई और 2 आदमी है, एक का एज है 100 साल, एक का एज है 200 साल, क्या ये चारों प्रोपोर्शनल है? ये भी 1:2, ये भी, तो तुम देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 2000 बनेगा, 10 × 100 100 × 20, तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू, मतलब अगर कोई 4 चीज प्रोपोर्शनल में होगा तो हम लोग ये लाइन तक, ये लाइन टिक,
मतलब ये वाला और हम लोग लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में इक्वल टू का साइन देंगे और सेकंड और तो बोलेगा ये लिखेंगे तो क्या गलती है? अरे गलती नहीं है रे भाई, ये लिखने का बात तो इधर ही पहुंचेगा, तो तुम डायरेक्ट यहाँ से यही काहे नहीं लिख लेगा। बोल क्लियर है? और दूसरा ये हम लोग का एमसीक्यू में पूछता है, इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शनल, 4 को ऑप्शन दे देगा, AD इक्वल टू BC, दूसरा देगा AB इक्वल टू DC, दूसरा को दे AC इक्वल टू BD, ऐसे 4 दे देगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? AD। और ये कोई पहाड़पुर नहीं है ना, A/B लिखे और C/D लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आ गया। चलो लिख लो ये वाला बात को यहाँ से लेके, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। मीन मतलब होता है मिडिल का, एक्सट्रीम मतलब होता है किनारे का। देख हर बार देख ले इधर, अब हम सम्स बनाना चालू करेंगे। देख इधर, कभी भी कोई चार्ट टर्म अगर प्रोपोर्शनल होगा तो पहला और आखिरी का जितना प्रोडक्ट होगा इक्वल टू देंगे, बीच में जो सेकंड वाला थर्ड का प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा, और हम लोग वही वाला अप्लाई करेंगे। देखो क्या बोला है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल। क्या दे दिया? 10 दिस, तो हम इसको बोल सकते हैं 10/35 इज इक्वल टू, इसका लिखे क्या लिखेंगे? इक्वल टू, और रेशियो के लिए डिवाइड इज इक्वल टू x बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 35x, 420 नहीं लिखते ऐसे ही रहते रहे, सही है? तो x इक्वल टू बाय, किसी को प्रॉब्लम? 5 से काट रहा है, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 1 बार में, 7 से, तो x इक्वल टू 12। सो व्हाट आई एम सेइंग भाई, ई लाइन को अवॉइड कर दे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 10 इंटू इज इक्वल टू 35 इंटू, वही तो आएगा पक्का? तो लो भैया, अगर ये चारों प्रोपोर्शन में हो तो क्या होगा? 2x इक्वल टू x इक्वल टू 70। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सही है? अब देख, दो ही डब है। क्या बोला मेरा भाई? लेट अस फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। भैया 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 1 2 3, चौथा दिया ही नहीं है। अरे भाई चौथा देगा क्या है? चौथा ही वाला तो, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, चौथा तो है ही नहीं है। तो हम लेट कर ले, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल dx, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 1/3 डबल 1/5। अरे यही तो नहीं था तुम्हारे पास, आया? और अगर ये चारों भाई प्रोपोर्शनल में होगा तो क्या होगा? पहला और आखिरी का जितना प्रोडक्ट होगा, दूसरा और तीसरा का भी। तो ई भाई का नाम बोल दे x/3 और इसका नाम बोल दे 1/ मल्टीप्लाई कर दे, x इक्वल टू 3/20। बोलो आया कि ऊपर से किया? और जो x का वैल्यू होगा वही फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। आया कि नहीं आया? पक्का? अब देख, तुम बोलेगा भैया हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम डिवाइड वाला लिखेंगे। बोले लिखो, कितना गंदा सा दिख रहा होगा। देख आ रहा है कैमरा, बात समझ में आएगा? तो वही, इससे तुम इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर इससे, तो हम क्यों लिखे ये लाइन? जब मेरा पास प्रॉपर्टी है ही है तो हम ये लाइन को लिखे ही क्यों? क्लियर है ना? अब यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल का नाम दे दिए, पक्का? पक्का? 9.6 इज इक्वल टू, केजी बेजी लिखने का जरूरत नहीं होगा, एंड में केजी ऐड कर देंगे। तो x इक्वल टू 7.6 इंटू होल डिवाइडेड बाय 9.6 का पॉइंट, इसका पॉइंट हटा दें क्योंकि इसके लिए नीचे 10, इसके लिए ऊपर 10, लेकिन इसका 10। अब अगर हमको थोड़ा भी भगवान जोड़ने के लिए दिमाग दिया है, आया? 96 से 3 बार में 288 आ जाएगा। 96 से 3 बार में, पक्का? 2 से काटने की जरूरत नहीं है ना? तो ये दोनों भाई मल्टीप्लाई होगा, 76 इंटू 3 228 होगा। कितना होगा? नीचे में काटेगा नहीं रे मेरा भाई, सही है? कौन है ये? फोर्थ। बस क्वेश्चन जो दिया हुआ किस में दिया हुआ है? इसीलिए अपना आंसर को तुम
आया कि नहीं आया? सेम बात जो बोलते हैं, देख वही बात फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम लोग जब कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसमें 15 मिनट लगता है, सम्स बनाने में आधा मिनट लगता है। सम्स बनाने में टाइम नहीं लगता है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हमेशा ध्यान से सुनना। लो भाई, थोड़ा सा अलजेब्रा वाला दे दिया है बुड़बक बनाने के लिए कि थोड़ा डर लगे, कुछ डरने का नहीं है, जैसे बनाने का तरीका है वैसे ही बनाए। दिख गया? ए को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, सेकेंड दिया है वाई स्क्वायर जेड, थर्ड दिया है दिस, और फोर्थ हमको निकालना है। एक्स नहीं बोलते, एक्स वो लोग यूज ए बोल दिया। लेट ए बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। सच बात? तो प्रोपोर्शनल हमको क्या बोलता है भैया? पहला और आखिरी को मल्टी और फिर दूसरा और तीसरा को। आया कि नहीं आया? तो a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर, और ये भाई सही बात, ये x सही है, और कोई कटने के लिए बचा तो इधर y बचा, इधर z क्यूब। आया कि बाउंसर चल गया? आया। पक्का? तो लो भैया, इधर पे भी फोर्थ प्रोपोर्शनल को x बोल देना, या तो x बोल सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल को एक है p माइनस क्यू, दूसरा है p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस, और तीसरा है p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस, और चौथा को हम बोल दिए। तो ये क्या हो गया देख ले, p माइनस क्यू साथ में साइलेंट कर ले बाबू, साथ में इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस, साथ में p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आया। तो x इज इक्वल टू, ई भाई का नाम हम बोल सकते हैं p प्लस क्यू, ऊपर में बचा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस बाय p माइनस। सही है? अब दिमाग लगा के देख, यहाँ पे बचा p प्लस क्यू, यहाँ पे बचा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस। जिंदगी में देखा ये वाला टाइप का चीज? इसको देखा है जिंदगी में? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज तो लिखा हुआ, बस ए का जगह p लिख दे रहा है, p क्यूब प्लस q। बोलो आया? तो द फोर्थ प्रोपोर्शन इज p क्यूब प्लस q क्यूब, p क्यूब प्लस। लो भैया, अभी तो बोलेगा भैया, आप चिल्ला चिल्ला के बोले कि 3 ठो का प्रोपोर्शन नहीं हो सकता है। मेरे को दिया है 2 टर्म, एक दिया है 5, एक दिया है 10, और मैं से मांग रहा है। लो, थर्ड प्रोपोर्शन को लेट करके x बोल दिया। लेट थर्ड मतलब तीसरा। तो अभी तो आप बोले कि प्रोपोर्शन 3 ठो का नहीं हो सकता है, तो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन वो मांग रहा है ना? तो 3 ही तो हुआ, 3 को में प्रोपोर्शनल कभी होगा? प्रोपोर्शनल के लिए मिनिमम 4 टर्म चाहिए। सही है? जब भी प्रोपोर्शनल बोलेगा, जब भी, और सिर्फ 3 पीस टर्म है। कितना पीस? याद रखेगा हमेशा, मिडिल वाले को, मिडिल को मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। मिडिल वाले को 2 बार लिख देगा, मिडिल वाले को 2 बार। तो जब भी वो प्रोपोर्शनल का बात करेगा, लेकिन मेरे को देगा 3 टर्म, मेरे को देगा, तो मिडिल वाले को जैसे तो मिडिल वाले को 2 बार लिखेगा, तुम्हारा 3 का जगह 4। तो क्या बोले? लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल भी, लेकिन पोजीशन जो है वो वहीं पे लेट करेगा जहां पे वो लोग बोला है। तो थर्ड पे लेट किए। अब देख 10, क्लियर है? 10 हो गया, बात खत्म। तो बोलेगा भैया ये तो फोर्थ वाला जगह पे चल गया। अरे 2 बार है ना, तो ये भी सेकंड पोजीशन का ही वैल्यू है, और ये भी। तो x अभी भी थर्ड प्रोपोर्शन ही, और फोर्थ। तो आप लिखे क्यों 2 बार? क्योंकि 3 जन में प्रोपोर्शन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मिडिल वाले को हमेशा, जब भी 3 बार होगा तो मिडिल वाले को 2 बार लिखेंगे। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इक्वल टू, आया?
तो ये क्या हो गया x इक्वल टू, बोलो आया पक्का? तो लो भाई क्या बोला है 0.24 0.6 कहाँ निकालने बोला है, तो थर्ड वाला जगह पे लिखे 0.24 0.6 0.6 कौन वाला लिखेंगे दो बार, मीन प्रपोर्शन, क्या बोलते हैं इसको, मीन प्रपोर्शन। तो क्या हो जाएगा देख ले 0.24 साथ में x 0.24 इक्वल टू 0.6 तो x इज इक्वल टू 0.6 बाय, अब अगर किसी को भी डेसिमल से थोड़ा सा भी खेलने आता है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 देंगे, कितना देंगे, क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट है और यहाँ के लिए नीचे 10, यहाँ के लिए भी नीचे, तो एक्चुअल में लिखने का कोई जरूरत आया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 30, दिस इज 20, 12 से काट रहे हैं 2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, क्या होता है, जो तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शन है क्या हो जाएगा 1.5। क्या दिया है, बस कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा खाली तेरे को बहु बेवकूफ बनाने के लिए वो तुमको वैल्यू जो है ना वो अल्फाबेट में दे दे रहा है। तो ये क्या है p क्यूब q स्क्वायर 1 जन, q स्क्वायर r 2 जन, सही बात, सही बात। और थर्ड को हम बोल दिए, पहले इसको बोल दे, थर्ड को हम बोल दिए थर्ड प्रपोर्शन, सही है। अब देख इसको दो बार लिखते हैं p क्यूब q स्क्वायर साथ में, तो लगा दे हम अपना रूल, क्या होगा बोल भाई, p क्यूब q स्क्वायर साथ में इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइड मार दो x इक्वल टू q स्क्वायर r साथ में q स्क्वायर r, नीचे में p क्यूब q स्क्वायर को कट गया और कोई पेयर नहीं है तो x इक्वल टू q स्क्वायर r स्क्वायर बाई p and whatever is the value of x, whatever is the value of that is our, क्योंकि हमसे यही मांगा जा रहा है, क्लियर है। अब लो फिर से इधर x माइनस वाई का, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, थर्ड वाला को a बोल दे रहे इस बार, क्योंकि x वाला टर्म हम लोग खुद ले लिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम देख। तो जो वैल्यू दी है हम लोग का, जो वैल्यू दी है हम लोग का, उसमें से हम लोग को इसको क्या बार लिखना है, 2 बार। तो इसको फिर से लिखते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का साथ में लिखें, थोड़ा सा बुद्धि लगा के, x माइनस वाई का होल स्क्वायर साथ में a, सही है। एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, फिर से कोई प्रॉब्लम, तो a इज इक्वल टू, देख इसका डब्बा खोल रहे हैं, इसका डब्बा क्या होगा x प्लस वाई x माइनस वाई, x प्लस वाई x प्लस वाई, और उसका माथा पे भी स्क्वायर है, उसका माथा पे भी स्क्वायर है, पक्का। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का, किसी को प्रॉब्लम, सेम डब्बा अगर इसका भी ओपन करेंगे होल डिवाइडेड बाय, ये वाला बात सबको हजम हुआ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो होता है x प्लस वाई x माइनस x प्लस वाई, और उसका ही माथा पे स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, पक्का। और ऐसा के बार होगा, 2 बार कट गया, तो a इज इक्वल टू दे x प्लस वाई होल स्क्वायर x प्लस वाई होल स्क्वायर 2 बार है, तो x प्लस वाई का, अरे हाँ या ना, आ गया। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द थर्ड। आगे क्या बोला मेरा भाई,
ध्यान से देखा, मीन मतलब मिडिल होता है, मीन मतलब ले भाई, तो हमसे मीन प्रपोर्शन मांग रहा है। हम क्या बोले, जहां बोलेगा वहीं लेट करेगा, फोर्थ पे बोलेगा फोर्थ पे लेट करेगा, थर्ड पे बोलेगा थर्ड पे लेट करेगा। कहाँ पे बोल रहा है, मीन मतलब मिडिल में लेट करने बोला। कहाँ लेट करने बोल रहा है, कहाँ लेट करने बोल रहा है, कहाँ लेट करने बोल रहा है, लेट मीन proportional, mean proportional dx। तो कहाँ लेट होगा, 5 यहाँ नहीं, जहां पे बोला है बोल आया कि पूरा बाउंसर गया, आया कि बाउंसर गया, जहां बोलेगा लेट भी, जहां बोलेगा लेट भी, जहां बोलेगा लेट भी। कोई प्रॉब्लम है किसी को, पक्का। अब 4 को कंप्लीट हुआ नहीं है तो कौन 2 बार लिखाएगा, जो मिडिल में, कौन जो 2 बार लिखाएगा, ऑलवेज द मीन प्रोपोर्शन, जो मिडिल में होगा वो 2 बार लिखाएगा। तो ये क्या हो गया, 5, x, बन गया 4 जन, बन गया 4 जन, बन गया तुम्हारा क्वेश्चन भी। तो क्या होगा, ई दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू आ गया, तो ये क्या होगा 400 x स्क्वायर, x इक्वल टू क्या होगा 400 का, x इक्वल टू 20। प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि प्रोपोर्शन बोल रहा है ना, एक जन पॉजिटिव फिर एक जन नेगेटिव फिर एक पॉजिटिव, जरूरत नहीं है, तुम पॉजिटिव दे दो। समझ में आया क्या, पॉजिटिव नेगेटिव देने का जरूरत नहीं है। अब देख फिर से सेम 8.1 x 8.1 x खत्म। तो x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कोई प्रॉब्लम। x इक्वल टू रूट अंडर 8.2 नीचे में इसका लिए, नीचे में इसके लिए। तो चलिए भैया x का वैल्यू लिखते हैं, चलो लिखो 81 के लिए 9, 25 के लिए 100 के लिए। तो काटा काटी खेलने का जरूरत है, ऊपर में कितना 40, नीचे में 4.5, एंड इस बार x इज नॉट द थर्ड प्रोपोर्शन, x इज द, हाँ सेकंड बोल सकते, 3 जन है ना, सेकंड या फिर मीन, सेकंड या फिर मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब मिडिल में। 4 जन अगर नहीं होगा तो मिडिल वाले को, मिडिल वाले को बुलाया, पक्का। तो लो ये वाला ही बना दे रहे, देख लो x माइनस वाई का मीन वाला को a बोल दे। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, जो वैल्यू दिया है हाँ या ना, उसका लिए 4 को कंप्लीट करने के लिए, पहले तो मीन में a को ले लिए, लेकिन 4 कंप्लीट करने के लिए आया कि बाउंसर गया, तो क्या हो जाएगा a इंटू a, x माइनस वाई का x प्लस वाई का। किसी को कोई प्रॉब्लम, तुमको वैल्यू a स्क्वायर का चाहिए कि a का चाहिए, x माइनस वाई का x प्लस वाई का, क्या स्क्वायर और रूट कटेगा, a इक्वल टू, ये डब्बा के लिए ये बचेगा और ये डब्बा के लिए x स्क्वायर माइनस, so the value of a is x square and whatever is the value of a, that is the mean proportional, that is the mean proportional, that is the mean proportional। बोल क्लियर है, चलो यहाँ से क्वेश्चन चेंज, चलो थोड़ा सा लिखो। हम लोग का ना एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 54 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 90, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 36 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 90। और हम पहले ही बोले अभी बोल रहे, जिसको मैथ वगैरह थोड़ा भी समझ में आता है, 90 का 36 40% होता है और ये 60% है। मतलब पेपर का एक मेजर पोर्शन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया कि नहीं आया? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते नहीं, हम लोग खाली सब्जेक्टिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अब 2 टाइप का क्वेश्चन है। एक कि अगर हम सब्जेक्टिव तुमको सिखा दिए तो तुम ऑब्जेक्टिव खुद से बना लेगा,
और दूसरा ऑब्जेक्टिव हम सिखाए, कुछ सब्जेक्टिव करवा दिए तो भी ऑब्जेक्टिव में तुमको मेरा हेल्प लगेगा ही लगेगा। मेरी बात समझा? मतलब आधा ऐसा क्वेश्चन है जो तुम अपने बना लेगा, हम होमवर्क भी दे देंगे तो अगर बनाना चाहेगा तो, लेकिन आधा नहीं बनेगा, मेरा हेल्प लगेगा। या फिर 30% ऐसा क्वेश्चन जो नहीं बनेगा, मेरा हेल्प लगेगा। या तो बनाते समय हम तुमको कुछ नया चीज़ सिखा दिए, समझा? तो हम बोले ही थे, अब हम मोस्ट प्रॉब्ली वीक में 2 दिन फिक्स कर देंगे। और हम बोल ही चुके थे कि जो हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे वो हम लाइव में ही आके बताएंगे, क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करना ही है तो हम लाइव में आके बताएंगे। अब मेरा बोलने का बाद भी, इतना समझाने का बाद भी तुम लाइव में आएगा नहीं आएगा हमको पता नहीं, लेकिन जो वीडियो अपलोड होगा उसको देख जरूर लिया करना। अगर कोशिश करेगा लाइव में ही आ जाने का, क्योंकि लाइव क्लास जो होगा ना वो इधर ही जैसा होगा। अभी हम पढ़ाएं लगभग 40 मिनट, तो 40 मिनट तुम्हारा एक भी क्वेश्चन आता है क्या? अरे हमको पता है कोई चीज कैसे सिखाना है, कौन चीज को 2 बार बोलना है, कौन चीज को 5 बार बोलना है, कौन चीज को 10 मिनट देना, कौन चीज को 5 मिनट देना है। वो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो लाइव में भी वही होगा जो ऐसे होगा। बस लाइव अगर आके ज्वाइन करेगा साथ साथ तो उसका बेनिफिट होगा। अगर बाई चांस कुछ नहीं समझ में आया तो चैट में पूछ लेगा। दूसरा, जितना देर हम साथ में रहेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन हम तुमको कराएंगे और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो जो हम करवाएंगे ना, तो मेरा साथ बैठ के ना आंसर करेगा ना, तो उस समय तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? और जब वीडियो हो रहा है अपलोड, उसी समय तो उसको देख के खत्म भी कर लेना है। क्लियर है? लेकिन अगर तू उसको रिकॉर्ड करके अपलोड हो जाता है, लाइव जो आते हैं वो जो उस समय पढ़ाई होता है वो अपलोड हो जाता है, उसको तुम बाद में देखेगा तो तुम्हारा नुकसान तो नहीं है, तुम देख जरूर लेना। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन हम तुम लोग से करवा रहे होंगे, करवा रहे हो मतलब समझा कि हम तुमको यहाँ पे दे दिए, तुम हमको लाइव में आंसर बता रहे कि उसका आंसर क्या है, वो वाला गारंटी जिन लोग रिकॉर्डेड देखेगा ना वो नहीं करेगा। इतना सिंसियर आदमी तो नहीं है सब कोई। बोल बात समझा कि नहीं समझा? और दूसरा, अगर कोई एक आध चीज नहीं समझ में आया तो तू पूछ नहीं पाएगा। तीसरा, अपलोड अगर हो गया है तो फिर तुम क्या करेगा ना, अच्छा सोमवार को अपलोड किया है ना, हम फ्राइडे को देख लेंगे, बुधवार को देख लेंगे, वो तो वहीं रहेगा ना। तो जो तेरा वर्क है ना वो पेंडिंग रह जाएगा। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? तो 2 दिन हम फिक्स करने वाले हैं, हम बहुत जल्दी। एक दिन तो हम सैटरडे 9 बजे सोच लिए हैं, क्योंकि सैटरडे शायद तुम लोग क्लास नहीं रहता है ना। कितना बजे का छुट्टी होता है? 9 बजे हो जाता है। तो सैटरडे को नहीं, हम ऐसा दिन रखेंगे जिस दिन मेरा क्लास के बाद, ऑब्वियसली नॉट, मेरा क्लास जिस दिन नहीं है, जो भी दिन, उस दिन हम रख देंगे और फिक्स शेड्यूल करके रख देंगे। समझ में आया क्या? लाइव आके कनेक्ट कर लेना, तुम्हारा बेनिफिट होगा। और कुछ लोग बाहर का भी कनेक्ट होगा, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, अपना मर्जी। क्लियर हो गया ना? तो लाइव में तेरा 3 बेनिफिट होगा। एक, तुम लाइव चैट में पूछ सकता है। दूसरा, कई सारा क्वेश्चन जो हम तुमको बनाने देंगे ना भाई, तू उधर ही बैठ के बना लेगा। और तीसरा, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर तुम्हारा जो काम है ना वो उसी टाइम फ्रेमवर्क में खत्म हो जाएगा। और अगर लाइव कनेक्ट नहीं होगा या कुछ रीजन से नहीं हुआ तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना। बोल क्लियर है? हम टाइम फिक्स कर देंगे, लेकिन आई वुड से कि तुम लाइव करना, क्योंकि हमको लाइव करवाना ही है, इसीलिए हम तुम लोग को कनेक्ट होने के लिए बोल दे रहे हैं, क्योंकि हम करवाने वाले ही, हम स्टार्ट करने वाले लाइव। बोल क्लियर हुआ? तो लाइव कनेक्ट होके कर लेगा, बेनिफिट रहेगा, नहीं तो पेंडिंग चल जाएगा। चलो हम रूटीन बना देंगे उसका, 2 दिन हम रूटीन बना देंगे। चल इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। अच्छा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन समझा रहे हैं। पहले थोड़ा सा और क्वेश्चन बना ले रहे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन है जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का है, उसको समझा दे रहे हैं। हम शेड्यूल बता देंगे, नेक्स्ट वीक से तो पक्का चालू कर लेंगे या फिर इसी संडे से चालू कर लेंगे। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म 6, 15, 20 and 43 to make their sum proportional, to make their sum। बोल रहा 6, 15, 20 और 43 अभी प्रोपोर्शनल नहीं है। आप इन लोग चारों में क्या क्या जोड़िएगा, अलग अलग नहीं, चारों में सेम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो समेशन आएगा ना वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे तुम देख 6/15 क्या होता है? 2/5। और ये कौन है? 20 के नीचे 40 का, ये प्रोपोर्शनल है? ये नहीं है प्रोपोर्शनल। हमको बोल रहा है ना इसमें हम कुछ जोड़ेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे, इसमें भी कुछ जोड़ेंगे, और वो जोड़ने के बाद उन लोग प्रोपोर्शनल। तो क्या जोड़िएगा वही मेरे से पूछ रहा है। बोल क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो हम क्या किए भैया, हम लेट कर लिए, लेट x to be added।
इसीलिए भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को बोल रहे हैं पहले तुम 5.1 जरूर देख लेना। 5.1 में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, बस वहां पे रेशियो का था और यहाँ पे लेट x टू बी एडेड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, एडेड टू ईच ऑफ द टर्म, ईच ऑफ द टर्म। सही है, सही है। x टू बी एडेड टू ईच ऑफ द, x टू बी एडेड टू ईच ऑफ द, तो चलिए भैया जोड़ लीजिए 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 43 प्लस, और जो हम लाइव वहां कनेक्ट करेंगे ना, एक चीज हम और कर देंगे वहां पे, हम प्रीवियस ईयर का ना हर एक चैप्टर का ना क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? वो बना हुआ भी है मेरा, लेकिन हम उसको ऐड कर लेंगे, तो वो भी तेरा बेनिफिट ही होगा। चल भाई, इन चारों में x जोड़ने के बाद इन लोग प्रोपोर्शनल अब हो चुका है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? अरे भैया जोड़ने का पहले प्रोपोर्शनल नहीं था, जोड़ने के बाद प्रोपोर्शनल, तो क्या हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? तो बोल मेरा भाई झट झट, 43 इंटू दिस 6, जोड़ पाएगा? 25, वेरी गुड, 25 एक बार में लिखे, 6 के साथ x जाएगा 6 और 43 के साथ x जाएगा 43, दोनों मिलके पक्का, और ये दोनों भाई x और x मिलके 15 के साथ 30, 15 के साथ x, 20 के साथ x 35, 45 ने 35, और x और x मिलके, देख मेरा भाई दोनों x स्क्वायर जो दिया हुआ है, दोनों x वाला को एक तरफ ले रहे हो, नंबर वाले को, तो 49x माइनस 35x इज इक्वल टू 300, ये दोनों भाई मिलके और ये दोनों मिलके x इक्वल टू, इसके नीचे डिवाइड दे दो, x इज इक्वल टू, मतलब अगर हम चारों में 3 जोड़ देंगे तो इन लोग प्रोपोर्शनल, प्रूफ करके चेक करके देखते हैं। 23, 6 के साथ 3 जोड़िएगा 9, 15 के साथ 3 जोड़िएगा तो ये क्या हो गया 1 बाई, देख रहे हैं आंसर सही है कि गलत। 20 के साथ 3 जोड़िएगा और 33 43 के साथ जोड़िएगा, आ गया? तो पहले वो प्रोपोर्शन था, जोड़ने के बाद, कितना जोड़ने के बाद? क्लियर हो गया ना? सेम क्वेश्चन इसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए दिया होगा, है ना? वो तो बिना पढ़े हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे चलता है। बोल रहा है लेट अस फाइंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म टू मेक द प्रोपोर्शनल, टू मेक द प्रोपोर्शनल। जो डेटा दिया हुआ है वो अभी प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे, चलो बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाओ, हम भी बना दे रहे हैं, मेरा देख के बनाने का जरूरत नहीं है, मेरा देख के बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से बनाओ। (23 minus x) 78 minus x, 30 minus x, 57 minus x, 23 इंटू 78, मल्टीप्लाई वगैरह ठीक से करेगा, उल्टा फुल्टा नहीं करेगा। 7 21, 8 24, 78 75 150 156, 4 9 7 1 1794, 23 के साथ x माइनस 23, इसके साथ माइनस 101x प्लस x स्क्वायर, 57 के साथ 3 1710, 30 के साथ x, 23 के साथ x, माइनस में 87x प्लस में x स्क्वायर। डेटा गलत नहीं करना, अपने से करो और गलती भी नहीं करो। मेरा हमको बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करने आता, तुमको नहीं आता है, तो तुमको लिख लिख के करना पड़ेगा। 1710 माइनस 1794, माइनस में 14x, माइनस में 84, x इक्वल टू 6। इधर देखो सब कोई 6 आएगा, जिसका 6 नहीं आया वो देख के कर लेगा। हम जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा बुक में है ना, वहां पे आके हम बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। इधर आई विल डू द क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप। वो अगर नहीं होगा तो वहां पे हम एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल अगर नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेंगे, कहां से, रेशियो प्रोपोर्शन से, और अगर वो नहीं लेंगे तो फिर स्कूल मैथ्स का कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। मतलब कुछ भी करेंगे, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना वो नहीं कर रहे होंगे।
या तो हम बना रहे होंगे या तो तुमको बनाने को दे रहे होंगे, इसीलिए हम बोल रहे लाइव कनेक्ट होगा। लाइव कनेक्ट होगा, बहुत बेनिफिट रहेगा। हो गया इसका आंसर? चलो इसको लिखो जल्दी से। क्वेश्चन है द ओनली डिफरेंस इज कि जो डेटा दिया हुआ है बस वो अल्फाबेट में दिया हुआ है। क्या बोला? एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, इसको हम बना दे रहे हैं। लेट अस फाइंड, रुक जाओ, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म P Q R S, सही है, सो दैट द फोर टर्म्स आर इन। तो क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट करने जो तुम अभी बनाए वही तो है, बस जो डेटा दिया हुआ है वो न्यूमेरिक नहीं है, इसलिए आंसर भी उसका न्यूमेरिक नहीं आएगा। आंसर उसका P Q R S के टर्म में आएगा। कैसे निकालेंगे? जैसे कर रहे थे, सबसे x सब्ट्रैक्ट कर दिए, P माइनस एक्स, Q माइनस एक्स, R माइनस एक्स, S माइनस एक्स। सही बात? खाली ऊपर में लिख देंगे लेट x टू बी, लेट x टू बी टू ईच ऑफ द, चलो P माइनस इज इक्वल टू करें ईमानदारी से मल्टीप्लाई। चलो ईमानदारी से एकदम देखेगा, P इंटू S, P इंटू एक्स, Q इंटू S इंटू एक्स, माइनस माइनस Q R x Q x, दोनों x स्क्वायर कैंसिल, दोनों x स्क्वायर, सब x वाले को एक तरफ ले ले रहे हैं। px अपना जगह पे, sx अपना जगह पे, xq और xr दोनों को ही पार, xq xr ये अपना जगह पे है, p s कोई तकलीफ, qr उस पार, ps तो e अपना जगह पे था, इसको उस पार। इस सब से क्या कॉमन है? तो बचेगा q r p s, q r माइनस, किसी को कोई प्रॉब्लम? x इज इक्वल टू q r p s, q प्लस r माइनस p माइनस S। बोलो आया? बस बुक में आंसर जो दिया वो ये नहीं दिया हुआ है, ऊपर वाला का दिया हुआ PS माइनस क्यू आर। PS मतलब ये भाई सामने और ये भाई पीछे, और नीचे वाला में दिया P प्लस S माइनस Q माइनस R। क्या इसका मतलब है? ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दिया, ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दिया। नहीं समझा? माइनस कॉमन निशान चेंज होगा तो ऊपर वाला हो जाएगा PS माइनस क्यू आर और नीचे वाला होगा P प्लस S। सही है, हम यही लिखेंगे, उसका रीजन हम बता रहे हैं, हम यही लिखेंगे। समझ में आया? हम नहीं चेंज करेंगे। तो तू सोच के बोल तो किसी को कि क्यों उन लोग ऐसा किया होगा, इसमें उसको क्या तकलीफ है, ऐसा क्यों किया उन लोग, ये आंसर में क्या दिक्कत है? ये भी तो सही आंसर है मेरे भाई। ऊपर में माइनस कॉमन लेगा, ये आगे चल जाएगा, पीछे चल जाएगा, नीचे से कॉमन लेगा, ये आगे चल जाएगा, दोनों प्लस वाला पीछे चल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे PSQR का बात हो रहा है। P जो है ना अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, इसीलिए सबसे पहला अल्फाबेटिकली को ऑर्डर में लिखना चाह रहा है कि P वाला टर्म सामने रहे और Q वाला, सही है। और वो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसीलिए हम लोग कभी कोई चीज का आंसर देखिए, इफ आई से आंसर ऑफ x इज P माइनस Q, बुक में कभी ऐसे करके आज तक दिया होगा? सोच तो, कभी नहीं मिलेगा। दोनों तो सेम चीज है बे, लेकिन बुक में ऐसे कभी नहीं देता है। जो आंसर है वो हमेशा अल्फाबेटिकली देता है। नहीं समझा? और जो शुरुआत का टर्म है ना, वो मोस्टली उन लोग कोशिश करता है हमेशा पॉजिटिव रखने का। क्या रखने का? इसीलिए ये वाला आंसर नहीं दिया बुक में, इसका भी उल्टा और इसका भी उल्टा। से हम क्या बोलना चाह रहे हैं? प्लस वाला को माइनस में, एकदम बात नहीं करो। थोड़ा सा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ना, थोड़ा सा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा बात को समझाते हैं। जब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 तो उसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ढेर सारा क्वेश्चन आएगा, सही है ना? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन समझा दे रहे हैं ताकि मेरा ये क्वेश्चन बन जाए। क्लियर है? तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं एक जन का पास 10 रुपया, एक जन के पास 50 रुपया है,
तो दोनों भाई का रेशियो है 1:5, है ना। 1:5 का पता है मतलब क्या होता है? 5 गुना। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं 5 गुना, इंग्लिश में बोलते हैं 5 टाइम्स। कि पहला वाला का जो भी वैल्यू है दूसरा वाला का उसका 5 टाइम्स है, दूसरा वाला का उसका 5 टाइम्स। एक जन और है, उसका पास 2 रुपया है और दूसरा जन का पास 10 रुपया है, तो भी इन दोनों का रेशियो, तो भी इसका मतलब पहला वाला का और दूसरा वाला का जो रिलेशन है वो 5 टाइम्स का है। कैसा है? सो इफ दिस इज ए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, थर्ड एक्सरसाइज में बहुत अच्छा समझाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सम्स बनाना है ना, तो हमको देखना ही पड़ेगा, थोड़ा समझना ही पड़ेगा। देखो तो अगर हम बोलेंगे एक वैल्यू मेरे पास 10 है, दूसरा वैल्यू मेरे पास 50 है, तीसरा वैल्यू मेरे पास 2 है और चौथा वैल्यू मेरे पास 10 है, तो ये दोनों का कैसा रिलेशन चल रहा है? ये इसके साथ 5 टाइम्स है, ये दोनों भी आपस में, लेकिन ना ये दोनों भाई का कोई आपस में लेन देन नहीं है। प्रपोर्शन का मतलब होता है ये दोनों का जो रिलेशन होगा इन दोनों का भी। सही है, सही है। तो हम बोल सकते हैं इन लोग 4 जन जो है, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये 4 जन जो है वो क्या है? प्रपोर्शन है ना। ये 4 जन 1:2, 1:2, पहला 2 जन का जो भी रिलेशन बियर कर रहा हम लोग, बाद वाला 2 जन भी, इसको अपन लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? अब दिमाग लगा के देखिए ध्यान से, ध्यान से। ई दोनों का क्या रिलेशन है? ई दोनों का भी क्या रिलेशन है? लेकिन जो 2 जन छूट जा रहा था यहाँ पे आपस में नो रिलेशन, 1:2, 1:2, लेकिन ई दोनों का कोई रिलेशन था तो डेटा कंटिन्यूअस नहीं हो रहा था ना। ई दोनों का बात हुआ, फिर इन दोनों का बात हुआ। यहाँ पे क्या दे रहा है? देख, ई दोनों का रिलेशन 1:2, इन दोनों का भी रिलेशन, लेकिन ई दोनों का भी रिलेशन 1:2, तो देखो ई दोनों 1:2, ये दोनों 1:2, ये दोनों, इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन मतलब एक फर्स्ट और सेकंड का जो रिलेशन है, थर्ड और फोर्थ का भी वही रिलेशन है, इसको प्रपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू, पहला और दूसरा का जो लेना देना है, दूसरा से तीसरा का भी वही रिलेशन है, तीसरा से चौथा का भी, तो इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड। तो देख ध्यान से, 5, 10, 3, 6 प्रपोर्शन। क्या ये 5, 10, 1:2, 3, 6, 1:2, लेकिन ये दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है या फिर कोई रिलेशन नहीं बियर हो रहा है। अब देख ध्यान से, 5, 10, 20, 40 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। पहला से दूसरा 2 टाइम्स है, दूसरा से तीसरा भी 2 टाइम्स है, तीसरा से चौथा भी, लेकिन यहाँ वाला में क्या हो रहा है? सेकंड और थर्ड का कोई आपस में रिलेशन सेम नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं। बोलो, आया थोड़ा समझ में? और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बहुत अच्छा है, समझाएंगे जब हम लोग का क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं, if the first and second proportion of the 5 numbers in continued, बोल रहा 5 गो proportion है, 5 गो नंबर है, लेकिन कैसा है? कंटिन्यूड है। कैसा है? उसमें से पहला और दूसरा कितना है? 2 और 6, तो मेरे को क्या बोला? लेट अस फाइंड द, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का बोलता है पहला और दूसरा का जो रिलेशन होगा, दूसरा और तीसरा का भी, तीसरा और चौथा का भी, चौथा और पांचवा का भी, तो ये इसका कितना टाइम्स है? तो इसका बाद वाला जो आएगा, इसका बाद वाला जो आएगा, इसका बाद वाला जो आएगा 160, यही मैं से मांग रहा था। आया? बीच में हमको ये दोनों नहीं चाहिए। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? बीच में मेरे को ये दोनों नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कौन? 5th। दिया कौन कौन है? तो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड का जो रिलेशन होगा, सेकंड और थर्ड का भी, क्योंकि कंटिन्यूड बोला है। खाली प्रपोर्शन बोलता था फर्स्ट और सेकंड का जितना होगा, थर्ड और फोर्थ का वही होगा, बीच में आपस में सेकंड और थर्ड टूट जा रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रपोर्शन। इस तरह का डेटा को बोलेंगे कंटिन्यूड। मेरा बात समझ में आया? तो हमको क्या बोला है? 2 को दे दिया था, मेरे को उसमें से क्या निकालने दिया? लेट अस राइट हाउ मेनी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड। छोड़ दे, इसको नहीं बताएंगे, नेक्स्ट डे बताएंगे। इफ द टू रेशियो इज दिस एक्सप्रेस म्यूचुअली अपोजिट रिलेशन, चलो इसको नेक्स्ट डे में करेंगे, इसको लिख लो।
इसको खाली इतना लिख लो, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अब इसके ऊपर ढेर सारा बात करेंगे नेक्स्ट डे।